हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने एक एनसीईआरटी मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्लास 10th कर रहे हैं। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। जो भी फॉर्मूले वगैरह या इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है सारे, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह की सीरीज है जिसमें सेट्स ऑफ नंबर्स आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या लिखते हैं? एपी। एपी क्या है? एपी से सीक्वेंस ऑफ नंबर। एपी क्या है? नंबर का एक सीक्वेंस है जिन्हें हम एक मैनर में अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, और जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हम लिखते हैं AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। AP नंबर्स का एक सीक्वेंस है और कैसे सीक्वेंस है? सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन देम इज अ कांस्टेंट। जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एपी कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एपी का एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने एपी का कोई एग्जांपल लिया है, जैसे 1 है, 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सो ऑन। अब ये मेरी लंबी सीरीज चलती जा रही है। ठीक है, ऐसे मेरा कोई नंबर है, सपोज कर लिया मैंने अप टू 100। ठीक है, दूसरी सीरीज लूँ, मैंने लिया 2, 2, 2, 2। ये भी मेरी एक सीरीज हो जाएगी। ये भी एपी ही है एक तरह का। एपी क्यों है? अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो मैं डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या है? 3, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो मेरा डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ? 2। ठीक है, मैं अगर डिफरेंस निकाल लूँ 3 और 5 के बीच का, ठीक है, सपोज ये D1 है और मैं अब D2 निकालती हूँ। D2 मैंने माना 5 माइनस 3, तो मेरा यहाँ D2 क्या आएगा? D2 आएगा 2। तो मेरा D1 भी 2 है, D2 भी 2 है। जब डिफरेंस आ जाए सेम, डिफरेंस आ जाए कांस्टेंट, तो हम क्या बोलते हैं? एपी है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं। यहाँ ये क्या एक बिल्कुल नंबर है 2। इसमें डिफरेंस क्या होगा? चाहे मैं D1 निकाल लूँ, D2 निकाल लूँ, D3 निकाल लूँ, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो जिसका डिफरेंस सेम है वो एपी है, चाहे डिफरेंस 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 100, फिर मैंने लिया 70, फिर मैंने लिया 40, फिर मैंने लिया 10, फिर मैंने ऐसे बहुत सारे नंबर लिए। यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करा मैंने, D1 क्या करा? 70 माइनस 100। तो मेरा डिफरेंस क्या है? माइनस में 30। डिफरेंस प्लस में, माइनस में, 0 कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझा दिया है। होप सो आपको एपी क्लियर हो गया होगा। एपी क्या है? ऐसा सिक्वेंस है, नंबर्स का सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। बस आपको ये बात भी अगर कंफर्म है कि डिफरेंस कांस्टेंट होने वाला है एपी में, तो आप फिर भी ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एपी की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एपी कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ एपी की बात करें तो जनरली 2 टाइप्स की है। ठीक है, जनरली 2 टाइप होते हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। देखो, वैसे तो थोड़ा बहुत तो नेम से क्लियर हो रहा होगा क्या फाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर मैं फाइनाइट एपी की बात करती हूँ तो फाइनाइट एपी में होते हैं, फाइनाइट एपी हैज अ लिमिटेड टर्म्स। ठीक है,
फाइनाइट एपी में लिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट एपी में होते हैं अनलिमिटेड टर्म्स, ठीक है। फाइनाइट एपी में लिमिटेड टर्म्स है और इनफाइनाइट एपी में अनलिमिटेड। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब क्या है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, किसका एग्जाम्पल लिया? फाइनाइट का, ठीक है। मैंने फाइनाइट एपी का एक एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं। सपोज मैंने स्टार्ट करा, अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। 1 है, 3 है, 5, 7, ऐसे चलता जा रहा है और मैंने रोक दिया इसको 101 तक, चलो मैंने रोक दिया है, ठीक है। अब मुझे लास्ट टर्म पता है, जहां मेरी टर्म लास्ट है, लास्ट टर्म मीन्स लिमिटेड है। जब मुझे अपनी लास्ट टर्म पता है, ये लिमिटेड टर्म हो गई है, तो मेरा ये क्या है? फाइनाइट एपी है। अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं इनफाइनाइट एपी का, अगर मैंने इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल लिया, तो अगर मैं टर्म स्टार्ट करती हूं, मैंने टर्म स्टार्ट कर दिया कोई भी, जैसे 10 लिया, 20, 30, 40, 50, ऐसे सो ऑन, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। मेरे नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, मेरे अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं। जब अनलिमिटेड नंबर होते हैं तो उसका एग्जाम्पल होता है इनफाइनाइट एपी। वो किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट एपी का, ठीक है। अब एक और चीज आती है इसमें, जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब एपी को तुम लिखोगे कैसे? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है? चलो देखते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। एपी सपोज मैंने ये लिखा, अब हम ऊपर लिखते जा रहे थे 1, 3, 5, 7, ये क्या है? तो 1 क्या है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, कोमा। नेक्स्ट टर्म आती है ए प्लस डी, ये होती है सेकेंड टर्म। फिर आती है ए प्लस 2d, ये होती है थर्ड टर्म। फिर आती है हमारी ए प्लस 3d, ये होती है हमारी फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। और फाइनल में जाने के बाद जो हमारी लास्ट टर्म निकल के आती है उसको हम बोल देते हैं ए एन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ ए इज अ फर्स्ट टर्म, ए इज ऑलवेज अ फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी इज अ सेकेंड टर्म, ए प्लस डी क्या है? सेकेंड टर्म। ए प्लस 2d इज अ थर्ड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म है, एंड ए एन हमारी लास्ट टर्म होती है, ए हमारी लास्ट टर्म होती है। और लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। एल भी क्या होती है? हमारी लास्ट टर्म होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, एल भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल ले पहला वाला ये, तो ए क्या हुआ? 1, ए की वैल्यू क्या हुई? 1 हुआ। और डी, स्मॉल डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो होता है हमारा कांस्टेंट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, मैंने ए की वैल्यू आपको बोल दी है 1 और मैंने आपको डी की वैल्यू बोल दी है 3, तो क्या आप एपी लिख सकते हो? यस। आपको एपी लिखने के लिए क्या चाहिए? ए और डी ही तो चाहिए, तो ए भी है और डी भी है, तो एपी लिखते हैं। चलो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? ए। कोई भी एपी लिखने के लिए फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड सो ऑन। ऐसे हमारी एपी चली जाएगी। ए की जगह लिखेंगे 1, ये आएगा 1 प्लस 3, दैट इज अ 4, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज अ 7, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 1 10 10। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई है? एपी क्या निकल के आ गई है? 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या आ गई है? एपी, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, एपी दूं और आपसे पूछूं ए और डी बताइए, तो आप ये क्या ऐसा कर सकते हैं? यस, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकेंड एग्जांपल आपको दूं, उसमें मैंने एक एपी दे दी है। सपोज मैंने एपी दे दी आपको, एपी दे दी है मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मैंने ऐसे कोई सीरीज दे दी है। आपको बताना है इसमें ए बताओ, मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 2 चीजें बतानी है। तो आप क्या बता दोगे? ए क्या है हमारा? 2 और डी क्या है? किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस, बाद वाली माइनस पहली वाली,
तो क्या करेंगे 4 - 2, तो हमारा डी क्या गया है 2। ए भी 2 है और डी भी 2 है। आपको ए और डी पता है तो आप एपी बना सकते हो, और आपको एपी दी है तो ए और डी निकाल भी सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एक दो और फॉर्मूले इसमें आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, या सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, या सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है, या एक दो चीजें आती हैं, तो उनके फॉर्मूले में हम देख लेते हैं। चलो, अगर आया हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये निकालने का अगर फॉर्मूला हमसे पूछ लेता है तो हम क्या लिखेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है ए एन, मतलब ए एन क्या होती है लास्ट टर्म, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। आपको ए एन लास्ट टर्म निकालनी है, ए फर्स्ट टर्म होती है, एन यहाँ क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एपी गिवन है हमें 5, 8, 11, 14 ऐसे, और हमें गिवन है ए 12, मतलब हमें इसकी 12 टर्म बतानी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए 12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस एन की वैल्यू क्या होगी 12 माइनस 1, और यहाँ डी क्या है, डी है 8 माइनस 5 दैट इज द 3। डी यहाँ क्या है 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 प्लस 33 दैट इज द 38। तो ए 12 टर्म क्या होने वाली है 38 होने वाली है। ए 12 टर्म क्या होने वाली है 38 होने वाली है। ठीक है, अगर हमें इसी एपी में पूछ ले सम ऑफ द टर्म बताइए। ठीक है, सम ऑफ द टर्म बताइए, तो सम ऑफ टर्म बताने का फॉर्मूला अलग होता है, तो सम वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, एक सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल, हमें ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो सम ऑफ टर्म निकालने का ऐसे एक फॉर्मूला और होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ठीक है, हम लास्ट एपी देखते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं सम ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, सपोज हमारी एपी सेम ही है, एपी है हमारी 5, 8, 11, 14 एंड टेस्ट ए। लास्ट टर्म हमें पता चल गई है, लास्ट टर्म क्या आ गई है हमारी 38। सपोज हमारी लास्ट टर्म क्या है 38, हमें निकालना है सम ऑफ टर्म, तो एस एन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एन क्या है, ये क्या थी, ये हमारी जो 38 टर्म आई है वो क्या आई है A12 की वैल्यू क्या आई है 38। ठीक है, तो हमें n पता होना चाहिए 12 है डिवाइडेड बाय 2, a क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 38, डिस्कट होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 38 पे 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 43 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी 6 पर 24, 125, ये क्या आ गया है 258। हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। सपोज करते हैं हमें लास्ट टर्म नहीं पता है और हमें ये पता है इसकी जगह A12 लिखा हुआ है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का। ठीक है, यह आ जाएगा 6 10 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 6 10 प्लस 33 डेट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 43 और आंसर आ जाएगा 258। देखो, अगर आपको फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और डिफरेंस पता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोनों ही फॉर्मूले लगाने के बाद आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बट अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला टर्म निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सम ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस चैप्टर में 2 या 3 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यही वाले। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा। ये हमारा एपी था, तो देखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, थैंक यू।